एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान दे रहे होंगे। पर इन सब के साथ ही साथ हमें अपने वातावरण का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वातावरण में मौजूद चीज़ें हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। उनमें से एक प्लास्टिक भी है, जिसकी अंधाधुंध उपयोग से हमारे वातावरण जैसे कि सॉइल, एयर, सी, ओशन और भी चीज़ें अफेक्टेड हो रही हैं। सी में फेंके गए कचरे से समुद्री जो जानवर होते हैं उनको नुकसान होता जा रहा है। माना जाता है कि अगर प्लास्टिक का उपयोग ऐसे ही होता रहा तो 2050 तक मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक की क्वांटिटी समुद्र में रहेगी, जो कि जलीय जीवों के एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा साबित होती है। कभी ये प्लास्टिक जलीय जीवों द्वारा खा ली जाती हैं अनजाने में, या कभी कभी ये जलीय जीव जो होते हैं उन प्लास्टिकों में फंस जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते, जिनसे उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, वो उसी में स्टक हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को रोकना है, समुद्र में कचरे को फेंकने से रोकना है। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर दें तो जो ये कचरे होते हैं प्लास्टिक के वो समुद्र में ना फेंके जाएंगे, जिससे समुद्र के अलावा जो बाहरी जीव होते हैं जैसे गाय हो गई, बकरी हो गए और भी चीज़ें हैं, वो भी कुछ लोग होते हैं कि खाना पैक करके प्लास्टिक में ही ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आसपास के जानवर होते हैं उस खाने को खाने के लिए उस प्लास्टिक को भी निगल जाते हैं, जिनको उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको अलग से खाना देना चाहिए, कहीं किनारे रख देना चाहिए। प्लास्टिक के साथ हमें खाने को सर्व नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, ना ही प्लास्टिक के साथ हमें कूड़े को फेंकना है। इसके अलावा यह भी पाया गया है कि प्लास्टिक के बर्तनों के ज़रिए प्लास्टिक इंसान की बॉडी में एंटर करती है। कुछ रिसर्च की गई है जिनके मुताबिक यह देखा गया है कि जब कोई गर्म चीज़ें प्लास्टिक के बर्तनों में सर्व की जाती हैं, चाहे वह चाय हो, दूध हो या भी कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उसमें प्लास्टिक के कुछ कण उस चीज़ों के साथ हीट होकर उसमें मिक्स होकर हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं। गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, ना ही ये रिसाइकिल होती हैं और ना ही ये पूरी तरह डिकम्पोज होती हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के या तो मिट्टी में मिल जाते हैं या हवाओं में मिक्स हो जाते हैं। छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये 150 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होते हैं। तो इससे मालूम होता है कि प्लास्टिक एक लंबे समय के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और यही टुकड़े जल और थल में रहने वाले जानवरों द्वारा निगल लिए जाते हैं और इस प्रकार यह हमारे फूड चेन में भी आ जाते हैं। प्लास्टिक के प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमें सबसे पहले इसे रीयूज़ करना सीखना होगा। जैसे कि प्लास्टिक की यूज़ की हुई बोतल को काट के उनमें तरह तरह के हम पौधे लगा सकते हैं या उनसे कोई सजावट के सामान बना सकते हैं, जिससे वो काफ़ी देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। रिसाइकलिंग के लिए हम प्लास्टिक को सबसे पहले इकट्ठा करना शुरू करते हैं, जगह जगह से इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा की हुई प्लास्टिक को फैक्ट्री में भेजकर दोबारा इन प्लास्टिक से दूसरे यूज़फुल सामान बनाए जा सकते हैं। इनके बारीक कट से कुर्सी, ईंट और रोड भी कहीं कहीं पे बनाई गई है। डेकोरेटिव सामान भी बनाते हैं। कुछ लोग बैठने के लिए उस सामान बनाते हैं। कुछ लोग घर में यूज़ करने के लिए भी इससे सामान बनते हैं प्लास्टिक के। तो रीयूज़ या रिसाइकिल करें प्लास्टिक को, जिससे प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम हो सके। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम प्लास्टिक को कचरा ना बनने दें। अलग अलग डस्टबिन इस्तेमाल करें। खाद बनने वाले कचरे डिकम्पोजेबल बॉक्स में डालें और रिसाइकिल वाले रिसाइकिल बॉक्स में डालें। घर से बाहर मार्केट जाते समय अपना खुद का कपड़े का या जूट का बैग ले जाए, जिससे घर में प्लास्टिक आने के चांसेस कम हो जाए। अगर सब ने जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी तो प्लास्टिक जैसे जहर हमारे वातावरण में फैल नहीं पाएगा और ये थम जाएगा या कम हो जाएगा। धन्यवाद।